दोस्तों, जब भी भारत में ब्रिज की बात हो और उसमें हावड़ा ब्रिज की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, जितना इस दुनिया में बंगाल का मिठाई फेमस नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा फेमस हावड़ा का ब्रिज है दोस्तों। इस ब्रिज के कुछ चौंका देने वाली बातें ये हैं दोस्तों कि ये ब्रिज सिर्फ और सिर्फ 4 पिलरों पे खड़ी है दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सिर्फ और सिर्फ 4 पिलरों पे खड़ी है ये दोस्तों। जबकि ये कोई छोटा-सा ब्रिज नहीं है दोस्तों, जिसे 4 पिलरों पे खड़ी कर दिया गया हो। दंग रह जाएँगे आप जब आप इसकी लंबाई, ऊँचाई और चौड़ाई सुनेंगे दोस्तों। इसकी लंबाई 1500 फीट है दोस्तों, इसकी चौड़ाई 62 फीट है और इसकी ऊँचाई तकरीबन 280 फीट है दोस्तों। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा और विशाल ब्रिज है दोस्तों, जो कि 75 सालों से उसी 4 पिलरों पे खड़ी है दोस्तों। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अनोखा ब्रिज है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और ये ब्रिज कैसे बना आपको ये बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात है 1871 की, जब कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी बहती थी और इसके नीचे से लोग क्रॉस किया करते थे बोट के थ्रू यानी कि नाव। नाव में लोग बैठकर इधर से उधर यानी कि रिवर क्रॉस किया करते थे। इन दिनों प्रतिदिन कई तरह की घटनाएँ घटित हो जाया क्या करती थी दोस्तों। वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस बात को देखा, इस घटनाएँ बहुत ज़्यादा आने लगी। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल की सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग एक नया ब्रिज बनाएँगे, जो कि हुगली नदी के ऊपर से होगा। तो दोस्तों सन 1874 में 22 लाख रुपए की लागत में बनी 1548 फीट लंबी और 64 फीट चौड़ी पीपे की पुल दोस्तों, जिस पे से लोगों का आना जाना बन गया दोस्तों और घटनाएं कम हो गई। फिर सन 1906 में दोस्तों हावड़ा स्टेशन बनने के बाद लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा। रोड पे ट्रैफिक लगने स्टार्ट हो गए दोस्तों। इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने एक नए फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि पानी में तैरने वाला पुल का आविष्कार करने का निर्णय लिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंतिम समय था। इस कारण वो ब्रिज का प्लान रोक दिया गया और जो भी प्रोजेक्ट उस पे चल रहे थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया यानी कि बंद कर दिया गया दोस्तों। और फिर सन 1922 में फिर से कई कंपनियों को बुला करके मीटिंग रखा गया और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात की गई दोस्तों। लेकिन इस बार उस ब्रिज को बनाने का एक अनोखा ही तरीका था, एक अलग तरह का ब्रिज, एक अलग डिज़ाइन ही था दोस्तों। सारा चीज़ तय होने के बाद दोस्तों बात आती है 26,500 स्टील की आवश्यकता पड़ती है उस ब्रिज को बनाने के लिए। अब बात ये थी सोचने वाली दोस्तों उस टाइम कि उतना स्टील का उत्पादन कहीं भी नहीं था और वो उतना स्टील आएगा कहाँ से? लेकिन दोस्तों फिर एंट्री होती है हमारे भारत की हीरो की, जिनका नाम है रतन टाटा सर, जिनकी कंपनी है टाटा इंडस्ट्री, टाटा स्टील। उन्होंने ही दोस्तों 23,500 स्टील का सप्लाई किया इस ब्रिज को बनाने में, जिसका नाम हावड़ा ब्रिज रखा गया दोस्तों। और फिर हावड़ा ब्रिज की डिज़ाइन रेडी किया गया दोस्तों। लेकिन उसी टाइम अंग्रेज़ों की एक नई शर्त, एक ऐसी शर्त जिसे सब लोगों को मानना ही पड़ा दोस्तों। वो शर्त ये था दोस्तों कि इस ब्रिज को जब भी बनेगा, इसमें किसी भी तरह के पिलर नहीं होंगे। सिर्फ़ अंतिम छोरों पे ही पिलरें होंगी। ना ही ये पिलर को किसी भी तरह से लटकाया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता था दोस्तों। इसी कारण उस ब्रिज को सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 पिलरों पे बनाया गया, बिना किसी नट बोल्ट के दोस्तों। आप खुद सोचिए 1548 फीट लंबा, 64 फीट चौड़ा, 280 फीट जिसकी ऊँचाई हो,
वो पुल सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 पिलरों पे खड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल 4 पिलरों पे खड़ी है 75 सालों से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से बनाया गया होगा उसे, कितना मेहनत लगा होगा उसके बनाने में। तो दोस्तों उन वर्कर्स के लिए एक बार ज़रूर से थैंक यू लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों बात करते हैं सन 1936 में जब हावड़ा ब्रिज बनकर रेडी हो गया और 1942 में यह हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो सन 1942 में यह हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया दोस्तों। दोस्तों चौंकाने वाली बात ये थी कि हावड़ा ब्रिज बनकर रेडी तो हो गया लेकिन इसका उद्घाटन हुआ ही नहीं। क्योंकि दोस्तों उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही होने वाला था। इसी कारण कोई भी ये नहीं चाहता था कि उस पे बमबारी हो नए-नए ब्रिज पे। लेकिन दोस्तों उस पे बमबारी हुई लेकिन किसी भी तरह का क्षति, हानि उस ब्रिज को नहीं पहुँचा। सोचिए दोस्तों उसकी बनावट कितनी अच्छी थी, कितनी मजबूत थी, इसी कारण उसे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर दोस्तों 3 फरवरी 1943 को वो ब्रिज को ओपन कर दिया गया पब्लिकली जिस पे लोग आने-जाने लगे और लोग बहुत ही खुश थे दोस्तों। तो दोस्तों इस ब्रिज को लेकर के बहुत सारे बात हैं दोस्तों जो कि आपको पार्ट 2 में पता चलेगा दोस्तों। ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 में आने वाली कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों जैसे ब्रिज अभी टूटने वाला है। ब्रिज पे बहुत तरह के घटनाएँ हो रही हैं। और भी कई तरह के टॉपिक है दोस्तों जो कि खौफ़नाक हैं। इसको पार्ट 2 में बताया जाएगा दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिएगा। और रतन टाटा सर को एक बार ज़रूर से थैंक यू लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।